Now we will discuss about infinite series. Okay, infinite series. So infinite series is nothing. मान लीजिए कि आपको एक सीक्वेंस एन दिया हुआ है, तो इन्फिनाइट सीरीज़ क्या है? जस्ट मैं सीरीज मतलब समीशन लगा दो, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. It is basically sum of infinite terms of sequence, that is a1 plus a2 up to so on. कहीं an आएगा up to so on, चल ही जाना इसने इन्फिनिटी तक. ये होता है इन्फिनाइट सीरीज़. ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज़ ये होती है. तो हम उसके ना कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से कर लेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम ना इन्फिनाइट सीरीज़ में सबसे पहले जो टेस्ट करने लगे हैं वो करने लगे हैं कंपैरिजन टेस्ट. ठीक है, सबसे पहले हम कंपैरिजन टेस्ट करते हैं. इस कंपैरिजन टेस्ट में होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, ए एन और बी एन. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास एक समीशन ए एन दिया है, एक समीशन बी एन दी है, दो आपके पास है इन्फिनाइट सीरीज़ दी है. तो इन्फिनाइट सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है. आपने अगर इसके एक एग्जांपल लेनी है तो मैं ले सकती हूँ, जैसे समीशन 1/n ले लो. ये क्या है? एक इन्फिनाइट सीरीज़ है. समीशन 1/n क्या है? इन्फिनाइट सीरीज़ है. ये कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, ये हम चेक करेंगे. अब सीक्वेंस 1/n तो कन्वर्ज करता है, लेकिन ये जो इन्फिनाइट सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती है. ये सब कुछ हम बहुत ईजीली डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. क्लियर है? तो सबसे पहले हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे थे. कंपैरिजन करने के लिए दो सीरीज़ चाहिए होती है, एक ए एन है और एक बी एन है. मान लीजिए कि जो ए एन की जो टर्म्स हम कोई भी निकालते हैं वो छोटी आ रही हैं बी एन से. अब पता नहीं कितने टाइम छोटी हैं, कोई के टाइम छोटी हैं. ए एन की वैल्यूज़ के टाइम्स बी एन आ रही है. तो हमने देखना है कि अगर तो बी एन कन्वर्जेंट हो, अगर बी एन कन्वर्जेंट होगा देन ए एन भी क्या होगी? कन्वर्जेंट. ठीक है, ये है कंपैरिजन टेस्ट. क्लियर है? एक एग्जांपल आप ले सकते हो इसके लिए, कोई भी एग्जांपल लेके चलें, वो कंपैरिजन टेस्ट उसमें लग जाएगा आराम से. अब मैं आपको आसान सी एग्जांपल देती हूँ, आसान से. समीशन 1/n³ + 5. समीशन 1/n³ + 5 ये आसान सी एग्जांपल है आपके पास. इसको मैंने चेक करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. ठीक है, तो इसके लिए हमें ना एक्चुअली ना ये सब कुछ करने के लिए एक पी टेस्ट भी चाहिए. एक पी टेस्ट में थोड़ा सा आपको साइड में बता देती हूँ. पी टेस्ट क्या होता है? पी टेस्ट जैसे होता है कि कोई सीरीज़ दी हो जिसमें कोई भी टर्म दी हो एन, उसकी पावर दी हो पी, तो ये कन्वर्ज कब करता है? ये कन्वर्जेंट तब होगी अगर पी की वैल्यू क्या हो 1 से ग्रेटर. 1 से ग्रेटर के लिए ये सीरीज़ क्या करती है? कन्वर्ज करती है. ये होता है पी टेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. ठीक है, पी ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज करती है, यही हम यूज़ करेंगे. ये वैसे हमने दिमाग में रखना है पी टेस्ट को. अब हम ये सीरीज़ को देखना था कन्वर्ज करती है कि नहीं करती. आपको पता है जो n³ + 5 है बड़ा होता है n³ से, पर जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये छोटा आ जाएगा 1/n³ से. ये सीरीज़ के बारे में हमने देखना है. समीशन 1 ये सीरीज़ के बारे में देखना है. तो हमने देखना है कि ये मान लो ए एन आ गया और ये आ गया बी एन. हमने देखना है कि हमारी सीरीज़ ये सीरीज़ इससे छोटी है, तो बी एन जो है देखो कन्वर्ज कर रहा है, तो एन भी करेगा. हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि समीशन 1/n³ क्या है? कन्वर्जेंट. क्यों कन्वर्जेंट है? पी टेस्ट देख लो आप. 3 1 से बड़ा है, जो पावर है इसकी 1 से बड़ी है, तो ये कन्वर्जेंट है. क्लियर है? अगर ये कन्वर्जेंट है तो 1/n³ + 5 ये जो सीरीज़ आएगी ये भी कन्वर्जेंट होगी. ये हमारा सिंपल सा कंपैरिजन टेस्ट था. मैंने आपको वैसे ही एक दिया है आसान तरीके से. ऐसा एक और कंपैरिजन टेस्ट एक और भी होता है, सेकंड वाला भी. सेकंड वाले कंपैरिजन टेस्ट में ग्रेटर का साइन होता है कि एन की ग्रेटर देन इक्वल टू के टाइम्स बी एन आ रहा हो, और आपने तब देखना है कि अगर इस बी एन जो आए डाइवर्जेंट आए
तो ए एन भी क्या आएगा, डिवर्जेंट। वो भी बहुत आसान है, आप वैसे ध्यान से देखो तो इस चीज़ से बहुत कुछ पता लगता है। ये सीरीज़ जो है इससे बड़ी है, ये सीरीज़ बड़ी है बी एन वाली से, तो बड़ी वाली सीरीज़ बी एन वाली अगर डिवर्ज कर रही हो तो उससे बड़ी तो डिवर्ज करेगी। अगर छोटी वाली सीरीज़ बी एन डिवर्ज कर रही है तो ए एन जो है उससे बड़ी है, वो भी डिवर्ज करेगी। ये सिंपल सा रिजल्ट होता है। और यहाँ पे क्या था कि ए एन लेस देन था, छोटा ही थी, ये छोटी थी सीरीज़ बी एन से। अगर बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटी ने भी क्या कर जाना था, कन्वर्ज कर जाना था। बस सिंपल सी रिजल्ट है ये दोनों, ठीक है। ये दिमाग में रखने हैं आपने। ये थे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और मैंने टेस्ट के बारे में बताना है, जो होता है लिबनिस टेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये, मास्टर अकेडमी में इसके क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं। ये असल में अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसी टर्म दी होती है -1 की पावर n इंटू एन, ऐसे तरह की जब टर्म्स दी हो तो इसके बारे में हमने ढूंढना हो, ठीक है, कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है सीरीज़ के, नहीं तो हम ये टेस्ट लगाते हैं। इसके लिए हमें बस 3 बातें पता होनी चाहिए। जो पहली बात ये है कि हमने अपना ए एन सीक्वेंस देखना है। जो ए एन सीक्वेंस देखना है वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरी बात है डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तीसरी बात है जो ए एन सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये 3 बातें होंगी तो ये जो है अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। बहुत आसान है लिबनिस टेस्ट, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, उसे आप चेक कर सकोगे आसानी से। क्लियर है? तो हम एक इसके एग्जांपल ले लेते हैं लिबनिस के लिए। समेशन -1 की पावर n -1 अपॉन n, ये चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे आपने ए एन पहले देख लो अपना क्या है, 1/n। ये आप देख सकते हो जो ए एन सीक्वेंस आ रहा है 1/n, ये डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि इसकी टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, 1, 1/2, 1/3, कम हो रही है ना वैल्यूज़। ये क्या कर रही है, कम हो रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरी बात, इसकी लिमिट चेक करके देख लो, इसकी लिमिट चेक करके देख लो, 0 आ रही है, दूसरी बात भी होगी। तीसरी बात पॉजिटिव टर्म्स है, तो हमारा जो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सिंपल था ये टेस्ट ना। लिबनिस टेस्ट लगा के भी आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पी टेस्ट का अगर कोई पूछना चाहता है तो पी टेस्ट यही था ना, समेशन 1/n p कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1। और दूसरे केस के लिए डिवर्जेंट होगा, डिवर्जेंट सिंपल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन डिवर्जेंट तभी होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसी के कारण मैंने जो ऊपर एक एग्जांपल दी थी ये वाली, ये डिवर्जेंट है क्योंकि यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पे 1 है, ओके। सो अब हमने सिंपल से आपको क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो एक आध मैं आपको इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट भी बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक आध है तो कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो दिमाग में रखना आप। सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस एक्शन दिया हो जो हो कन्वर्जेंट, ठीक है, और एक सीक्वेंस दिया है वाई एन जो है डाइवर्जेंट, तो जब भी आप डिवीज़न लोगे ना एक्स एन ओवर वाई एन लोगे तो ये 0 को चले जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ऊपर कन्वर्जेंट रखा, नीचे डिवर्जेंट रखा, डिवर्जेंट मतलब वो इन्फिनिटी को जा रहा था, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये फिर 0 को चल जाएगा। ये एक रिजल्ट होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आपको एक और आधी चीज़ में एक आधा रिज़ल्ट और बता देती हूँ, फिर बाकी जो डिस्कस है हम और भी बाकी नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो मैं आपको कुछ टेस्ट बता देती हूँ। टेस्ट जो होते हैं कुछ सीरीज़ के लिए टेस्ट होते हैं कुछ। सबसे पहला टेस्ट मैं कराने लगी हूँ आपको कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट, रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर पे होता है, मतलब ये ना असल में एक्चुअली हमने
देखनी होती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। ऐसे ही अगर कोई सी आपके पास दिया हो ए एन टर्म, ऐसे ही आप निकालते हो एन की पावर 1/n करके निकालते हो, तो आंसर मान लो एल आ गया। ठीक है, तो कॉची रूट टेस्ट आपको बताएगा जो एल जो भी आया आपका डिफरेंट तरीके का, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सीरीज़ होगी कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। ये जो कॉची रूट टेस्ट है ये किसके लिए होते हैं? सीरीज़ के लिए होते हैं। मतलब आपने बेसिकली समेशन ए एन दी है, आपको ये चेक करनी है कन्वर्जेंट है कि डिवर्जेंट है, तो आप क्या करें, ए एन की पावर 1/n लगा के लिमिट देखें एल आ रही है, तो एल के बेस पे 3 बातें चेक होंगी। अगर तो आपका एल आ गया 1 से कम, तब तो कन्वर्जेंट आ जाएगी सीरीज़। अगर आपका एल आ गया 1 से बड़ा, तो आ जाएगी डिवर्जेंट सीरीज़। अगर आपका एल आ गया 1, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, फेल कर जाता है टेस्ट। ठीक है, ये होता है कॉची रूट टेस्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इससे बड़े क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी मैं रिजल्ट ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट इसलिए क्योंकि हम रेशो लेके देखते हैं। ये भी समीशन ए एन जो सीरीज़ दी है, इसको चेक करना हो कि कन्वर्ज करती है डिवर्ज, आप क्या करें, लिमिट ले लें। कौन सी? ए एन नीचे रखें, ऊपर रखें ए एन, नीचे रखें ए एन प्लस 1 और इसकी लिमिट निकाल के देखें एल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा उल्टा ये है कि हमने जो एल देखा है, पीछे देखा था कि एल लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है। ये रूट टेस्ट जो है यही सबसे अलग है कि इसमें लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आता है। अदरवाइज़ आगे जितने भी टेस्ट बताऊंगी उसमें ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। जैसे कि ये है रेशो टेस्ट, इसमें एल अगर ग्रेटर देन 1 आया तो क्या होगा, कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 के लिए ये क्या आएगा, डिवर्जेंट, और इक्वल टू 1 के लिए ये भी क्या होता है, फेल कर जाता है। अगर ये फेल कर जाता है तो आगे नेक्स्ट टेस्ट बने हुए हैं। थर्ड टेस्ट आपको बताती हूँ मैं, राबिस टेस्ट होता है। ठीक है, राबी टेस्ट, इसमें हम कैसी टर्म्स लेते हैं, ए एन ओवर ए एन प्लस 1 पिछला जैसे लिया था ऐसे लेते हैं, उसमें से एक 1 माइनस कर दो और इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लिमिट लो एल आगे। तो केसेस तो वही बनेंगे, केसेस में एल के वही बनेंगे। ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डिवर्जेंट और इक्वल टू 1 के लिए फेल कर जाता है। ये था राबिस टेस्ट। इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉग टेस्ट। लॉग टेस्ट में क्या देखते हैं हम, किसकी लिमिट देखते हैं, ए एन ओवर ए एन प्लस 1 जो ली थी टर्म, उसका ले लो लॉग लेने के बाद उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहले लॉग ले लो फिर एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिमिट एल देख लो। इसका भी वही है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डिवर्जेंट, इक्वल टू 1 के लिए फेल कर गया। ये लॉग टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और टेस्ट होता है सेकंड लॉग टेस्ट। वो वैसे कम ही लगता है, सेकंड लॉग टेस्ट कम ही लगता है। उसमें 2 लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग ऑफ ए एन ओवर ए एन प्लस 1 लिया था आपने, साथ में एन लिया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो लॉग एन से और एल निकाल लो। ठीक है, ये जो एल है इसके जो केसेस आने हैं सेम आने, ऊपर वाली सेम केसेस। ठीक है, ये सेकंड लॉग टेस्ट होता है। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।